वेलकम बैक टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो आज हम आगे हैं अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तो आज की जो क्लास है वो है लेयर्स पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा था लेयर्स पे कि लेयर्स किस तरह से यूज़ करें और कहाँ पर यूज़ करने चाहिए। इलस्ट्रेटर में हमें नहीं समझ आ रही, फोटोशॉप में नहीं समझ आ रही। हाँ, ये है कि इलस्ट्रेटर में आपको लेयर्स पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, बट जो आपका फोटोशॉप है वहाँ पर आपको काफ़ी सारा उस पर देखना पड़ता है, उसके लेयर्स को सेटिंग करनी पड़ती है। तो फोटोशॉप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि लेयर्स होते क्या हैं। लेयर का मतलब एक तय है। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि जैसे मेरे पास एक ये नोटबुक है, तो इसके अंदर ये एक कवर आ गया, बाकी इसके अंदर क्या है, पेजेस हैं। आप ये देखें, पेजेस आ गए। तो ये आपका एक लेयर है कि अगर सिंगल ये कवर होता, ये पेजेस ना होते, तो ये लेयर नहीं कहलानी थी। अब लेयर क्यों कहला रही है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस हैं। अब एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि आप एक वॉल बनाते हैं। वॉल किस तरह? पहले एक ईंट लगाएंगे, ईंट के ऊपर सीमेंट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर ईंट लगाएंगे, फिर सीमेंट, फिर ईंट। तो इस तरह करते करते आप लोगों की एक दीवार खड़ी हो जाती है और वो काफ़ी मजबूत भी होती है। फिर तो यही लेयर्स हैं। आप लोगों को क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लेयर्स को समझने में? लेयर्स बहुत ज़्यादा इजी है और हलवा है यार, इतना मुश्किल नहीं है, हलवा है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, बस समझने की देर है। क्यों इतना ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी कर रहे हो कि भाई लेयर्स नहीं बन रही? सर आप तो इस तरह कर रहे हो जैसे जिम में जाते हैं और हर वीकेंड पर आपका लेग डे होता है और लेग डे से हम भागते हैं। तो आप लोग यहाँ भी यही कर रहे हैं कि लेयर्स की जब बात आती है, लेयर्स पे जब वर्क करने को आप लोगों को बोला जाता है, आप लोग उससे भागते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, बट ये क्या, चलें आज मैं आप लोगों को उसको सिखाता हूँ, अच्छे से सिखाऊंगा, समझ आएगी, लाजमी आएगी। तो चलें फिर, ठीक है, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको एक लेयर्स का आइकन नज़र आएगा। ये एक बॉक्स बना हुआ है और इसके ऊपर आप अपना माउस लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, तो आपको लेयर्स लिखा हुआ नज़र आ जाएगा यहाँ से। अब जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आपको ये लेयर्स का एक पैनल नज़र आ गया। आप चाहें तो इसको सेपरेट भी यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, बट हम अभी इसी पे वर्क कर देते हैं। और ये है कि चले मैं इसको ना बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने ये लेयर्स को बाहर निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और हम यहाँ पर रख लेते हैं इसे। देखेंगे आज वाली क्लास। तो यहाँ पर जैसे आपको ये नज़र आ रहा है लेयर वन आ गई यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट न्यू लेयर। अब इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ मैंने एक और बॉक्स बना लिया, फिर मैंने क्रिएट न्यू किया। अब ये देखें ग्रीन कलर का बॉक्स बन जाएगा, पहले ब्लू था, रेड था, अब ग्रीन हो गया। अब मैं एक और लेयर ले लूँगा तो आपको ये एक ब्लू कलर नज़र आ जाएगा, डार्क ब्लू कलर। फिर उसके बाद एक और कर लेता हूँ, तो ये देखें ये एक पिंक कलर का आपके सामने लेयर आ गया। तो ये देखें ये डिफरेंट लेयर्स आपको शो हो रहे हैं। तो ये है कि अब हम जिस पे भी वर्क करना चाहें वो वाली लेयर सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें। अब अगर मैं इनके अंदर कलर्स फिल कर देता हूँ, यहाँ से जाके अब जैसे कि मैंने इसके अंदर ये कलर्स फिल कर दिए, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये शो भी हो गए कि लेयर्स के अंदर जो कलर्स हैं कौन से, नंबर 5 लेयर 5 पर ये कलर है, नंबर 4 पे ये कलर है, नंबर 5 पर ये कलर है,
2 पर ये कलर है, फिर उसके बाद आ जाता है लेयर 1, लेयर 1 में ये वाला कलर है। और इनको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से आप क्या करें कि शिफ्ट प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर लें 2 से लेके 5 तक। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है डिलीट सिलेक्शन, तो मैं जस्ट डिलीट कर दूंगा। अच्छा, वहाँ पर मैंने शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट किया था। यहाँ से हम नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ही डिफरेंट शेप्स बना लूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि लेयर 1 के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे कि मैं ये एरो नीचे करूँगा तो आप ये देखें, ये सारे कलर्स बॉक्स जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, रेक्टेंगल्स। अच्छा, एक और चीज़, आपको कुछ ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? इसके ऊपर लेके आएंगे तो क्या ये बता रहा है, क्लिक टू टारगेट, ड्रैग टू मूव। ये देखें, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर करूंगा तो यहाँ पर इसने सिलेक्ट किया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आपका जो है एक्टिव पाथ है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव हो गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव हो गया। होप सो आप लोगों को क्लिक टू टारगेट समझ आ गया होगा कि क्लिक टू टारगेट क्या चीज़ है। एक और चीज़, अब यहाँ पर आप आए तो ये एक टॉगल्स लॉक है। अब इसको मैं लॉक करना चाह रहा हूँ, या ये जो एक्टिव है मैं इस वाली को ही लॉक करना चाह रहा हूँ, तो आप ये देखें अब ये अनएक्टिव हो गई। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप ये देखें कि ये नहीं मूव हो रहा, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर वो मूव हो गए, बट ये नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया। आप ये जो लॉक वाला ऑप्शन है ये आप तब यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड रखा है या आपने कोई इमेज ऐसी रखी है, आप उसको मूव नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ से जस्ट मैंने इसको लॉक किया था, अब मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप आए तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है, ये आपकी आई है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये देखें सब कुछ रिमूव हो गया। ये रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इसकी आंख थी वो मैंने बंद कर दी। अब ये दोबारा इसकी आंख खोल दी मैंने, तो आप देखें कि आपके सामने ही सारे ऑब्जेक्ट्स वापस आ गए। तो ये भी हो गया। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है तो वो मुझे आप कमेंट करें। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसमें से ये चीज़ें जो है मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज़ हुई है, जैसे मैंने इनको डिलीट किया तो आप ये देखें ये एक वाइट लेयर बन गई। तो यहाँ से हम कंट्रोल जी करके वापस ले आते हैं। अब ये देखें जैसे मैंने किया तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन बॉक्सेस यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। होप सो यहाँ तक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि कुछ बॉक्सेस ले लेता हूँ दोबारा से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये इधर। अब ये देखें ये कुछ बॉक्सेस हैं, इनके कलर्स हम चेंज कर देते हैं। अब ये कलर्स मैंने चेंज कर दिए। अब क्या करूँगा कि इधर गए, अब क्रिएट न्यू लेयर, जैसे मैंने न्यू लेयर बनाई, अब मैं शेप चेंज कर लेता हूँ अपनी। इनके कलर्स भी हम चेंज कर देंगे।
यहाँ से ये मैंने कलर्स इसके चेंज कर दिए। तो अब आप क्या करें कि जैसे मैं इसको लॉक कर रहा हूँ तो आप ये देखें कि वो पीछे वाली जो लेयर थी वो लॉक हो गई। अब मैंने ऊपर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे थे तो वो वाले आप इजीली पिक कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको अनलॉक करूं और इसको लॉक कर दूं और ये सब सिलेक्ट करूं तो आप ये देखें आप इनको मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है इजी है ये, तो समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है हमने। अब यहाँ से इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये लेयर डिलीट होगी। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, ये देखें कि ये डिलीट नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक सिंगल लेयर है। अब लेयर 2 करता जाऊँ, 3 4 5 अगर ऐड करते जाएं हम तो ये डिलीट हो सकती हैं। ये देखें डिलीट हो गई। तो अब एक और चीज़ है मज़ेदार सी, वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से एक शेप ले रहा हूँ, ये मैंने एक शेप ली, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ साइज, कलर इसका मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, थोड़ा डार्क में ले जाते हैं। तो इनको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि जो आपके बॉक्सेस थे, जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए, वो इस शेप के अंदर ऐड हो गए। अब मैं चाहूं तो इनको मूव भी कर सकता हूं, यहां पर रख दिए, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा यहां से ऐसे। तो आप ये देखें कि एक डिजाइन बन गया। तो अभी ये है कि आपके लिए आगे एक और क्लास है, वो है मास्क की। तो वो मास्क वाली क्लास मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। अभी थोड़ा यहाँ से आपको समझाता हूँ कि क्लिपिंग मास्क क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक कोई शेप है, आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई एक इमेज है, इमेज को आप एक शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक शेप लेंगे, एक इमेज लेंगे और उस इमेज के ऊपर उस शेप को रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और दोनों को सिलेक्ट करके देन आप क्या करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये एक इजी वे है। चलें ये भी हो गया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक और शेप ले लेता हूँ और इसको ऐसे, इनके कलर्स चेंज कर दें हम, यहाँ पर जाते हैं, ये ठीक है। अच्छा ये कलर्स हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे हम आए और आपको जैसे आप इसके अंदर आए, ये 3 लाइंस जो लगी हुई हैं, आप इसके अंदर आए और लास्ट में आपको पैनल ऑप्शंस नज़र आ रहा है। अब पैनल ऑप्शन में जैसे आप आए तो आपको कुछ ये स्मॉल रो साइज नज़र आ रहा है, स्मॉल मीडियम लार्ज और अदर, अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको लार्ज करके देखते हैं लार्ज पे क्या होता है। तो ये देखें कुछ साइज़ इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट दोबारा करके देख लेते हैं हम। अब अदर करके देखते हैं, अदर पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम 100% कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर इजीली ये साइज इंक्रीज करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखें जो आपका लेयर था उसका साइज इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि इस लेयर के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, बट ये काफ़ी ना स्पेस घेरेगा, आपको यहाँ से इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ था वही रख रहा हूँ, मीडियम रख रहा हूँ, तो मीडियम पे ही हम रखेंगे, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। और जैसे आप यहाँ पर आए क्रिएट न्यू सब लेयर्स, अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि ये सब लेयर्स क्या थी कि इस लेयर के अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं, ये हमारी सब लेयर्स हैं। मीन्स के ये एक मेन लेयर है, मेन लेयर के अंदर जो है वो सब लेयर्स हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब जिसमें इसको क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लोकेट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ जाता है, लोकेट ऑब्जेक्ट। अब लोकेट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और शो करवा रहा है वो ये वाली लेयर। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपकी उसी एक्टिव लेयर के ऊपर। तो ये समझ आ गया आप लोगों को। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप दोबारा जाएं। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं कि इनको डिलीट करते हैं। अब यहाँ से हम लेयर्स पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये एक बना दी, अब नेक्स्ट लेयर लेंगे इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट लेयर लेंगे, ये एक बना दिया। अब ये 3 बॉक्स हमने यहाँ पर रख दिए। इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, इनके कलर्स हम चेंज कर देंगे। ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर, ये 3 डॉट्स जो हैं आप इसके अंदर जाएं, आपको एक चीज़ शो होगी, वो क्या है, तो यहाँ पर देखें कि आपको क्या शो हो रहा है, रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस, रिलीज टू लेयर्स बिल्ड। तो हम यहाँ से बिल्ड करके देख लेते हैं बिल्ड में क्या करता है। अच्छा, जैसे मैंने बिल्ड के ऊपर सेलेक्ट किया तो उसने क्या किया, नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इसकी कॉपी ले लेते हैं, देन इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और एक इसकी कॉपी ले लेते हैं। इनको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे हम, यहाँ से इक्वल, इसको भी थोड़ा इक्वल कर देते हैं। ये देखें, इक्वल कर दिया। अब यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम ये कलर्स जो हैं, तो यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने इनके कलर्स चेंज कर ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और देन मैं यहाँ जाऊँगा और आपको कुछ शो हो रहा है, रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस, रिलीज टू लेयर्स बिल्ड। तो अब मैं बिल्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने बिल्ड के ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखें कि लेयर 1 के अंदर लेयर 2, लेयर 3, 4, 5 ये इसने बना के दे दी हमें। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैं लेयर 2 को बंद करूँगा तो आपके पास जो 3 वाली है उसके अंदर ये जो 3 हैं ये शो हो गए। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो ये देखें ये 2 में होगी। तो यहाँ देखें जो लेयर्स हैं उसने उसको क्या किया कि मीन्स के एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ जोड़ दिया। मीन्स के एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने 3 ऐड कर दिए और तीसरी के अंदर आपने क्या किया कि चारों के चारों ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऐड कर दिए। तो यही हमारा है बिल्ड। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से सीक्वेंस क्या चीज़ है, सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं बंद करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, देन आप गए यहाँ 3 डॉट्स में और यहाँ पर सीक्वेंस का देखेंगे उसने सिंगल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हर एक लेयर के अंदर ऐड कर दिया। अब ये सिंगल है, मीन्स के ये देखें जैसे मैं इनको बंद करता जा रहा हूँ तो ये गायब हो गए। अब वहाँ पर उसने बिल्ड के अंदर क्या किया था, बिल्ड के अंदर उसने ये किया था, उसने क्या किया कि जो आपकी लेयर 2 है उसके अंदर तो सारे ऐड कर दिए, ये चारों ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए। अब जैसे मैं इस 2 लेयर को बंद करूंगा तो आपके जो 3 लेयर के अंदर उसने 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं वो शो करवाएगा। मीन्स के एक उसने माइनस कर दिया बीच में से। अब यहाँ से मैं लेयर 3 को भी बंद करूंगा तो एक और माइनस हो जाएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक माइनस हो जाएगा।
होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ये कि समझने वाली बात है। अगर आप लोगों को समझ आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इजी वे में ही सिखाऊँ इसको। और ये है कि जैसे आप सीक्वेंस देख रहे हैं, सीक्वेंस जो है वो आपकी सिंगल लेयर हो जाएगी। और जो आपकी बिल्ड है, बिल्ड के अंदर वो क्या करेगा कि आपकी जो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो यही है बिल्ड। अब यहां पर हम एक कुछ चीज बना लेते हैं। लाइक मैं एक फेस बना लेता हूं। मैंने एक फेस बनाया। अब इसके अंदर ये रख लेंगे। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाइट कलर कर देंगे। थोड़ा बुरा सा फेस है बट आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम साइज। इसको उठा देते हैं, अजीब भी लग रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से लिप्स लेके तो थोड़ा सा फेस इसका ज़्यादा कर दिया। और यहाँ से हम थोड़ा कम करके और इसको सेंटर में कर देंगे। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और बॉक्स चाहिए मुझे। एक बॉक्स आ गया और यहाँ से हम इसकी लेग्स बना लेते हैं। यहाँ पर इसके हैंड्स, ये इसके हैंड्स आ गए। अब इनका कलर्स हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। जो ये हैं इनको बिल्कुल लाइट कलर रखते हैं। अच्छा अब ये देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये इसके ऊपर हैं। अब एक और चीज़ ये है कि आप क्या करते हैं कि जैसे मैं इस लेयर को ओपन कर रहा हूँ, आप ये देखें कि ये इसके अंदर कितने सारे पड़े हुए हैं। अब क्या करना है आपने, ये पहले वाला जो था, पहले वाला नहीं, ये बॉक्स, ये वाला, आपने क्या करना है, इसको उठाकर यहाँ पर कर देना। ये फ्रंट पे आ गया। और आपने क्या करना है, ये उठाकर सबसे ऊपर ले आना है। ये सबसे ऊपर आ गया। देन आप इसको लेके आएंगे, ये आइज आ गई। तो जैसे आप अपनी लेयर को ऊपर लेते आएंगे तो ये देखें कि जो बैक साइड पे छुपे हुए थे वो फ्रंट पे आ जाएंगे। ये देखें, इस तरह थोड़ा इजी हो गया। अब ये देखें, ये बॉक्सेस जो थे, ये शेप, ये बैक साइड पे चलेगी, ये फ्रंट पे आ गया। और काफ़ी बुरा बना हुआ है बट ये कि तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ के अंदर, तो आप क्या करें, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें और इस रेक्टेंगल का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको रख लेता हूँ लेग, लाइक अगर मैं इसका नेम रख देता हूँ लेग 1, तो यहाँ पर इसका नेम हो गया लेग 1। अभी यहाँ पर शो नहीं करवा रहा, ये क्यों नहीं शो करवा रहा, करवाना तो चाहिए इसको इस लेयर के अंदर। तो अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है कि हमने ये चीज़ें तो बना ली हैं बट ये हो रहा है कि इसका पता नहीं चल रहा है कि लेयर 1 के अंदर क्या चीज़ है, लेयर 2 के अंदर क्या चीज़ है, 3 के अंदर आपने क्या रखी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप इसका रीनेम कर देंगे। लाइक अगर इस वाली लेयर का मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आई जैसे रख सकते हैं इसका नेम, आप इसका नेम आई रख सकते हैं। यहाँ पर I1, I2, फिर इसके बाद ये फेस आ जाएगा, आप इसका नेम रख सकते हैं रीनेम। अब
इसका मैं रीनेम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये लेयर 5 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्टर। तो ओके करूँगा तो यहाँ पर ये देखें, ये क्या आया, करेक्टर। यहाँ पर ये शो हो गया करेक्टर। तो इसी तरह आप अपनी लेयर्स का नेम भी ऐड कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये वाली लेयर्स की जो क्लास है वो समझ आ गई होगी कि लेयर्स क्या हैं, उनको हम यूज़ किस तरह करते हैं। फाइनली गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेयर्स की जो क्लास है वो समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई हलवा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसको समझना लेयर्स को कि लेयर्स हम किस तरह यूज़ करें या क्या है, हम भागते रहें इस चीज़ से। मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे में लेयर्स के बारे में समझा दिया, तो आप लोग इसके ऊपर वर्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें। लेयर्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब लाजमी दूंगा। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।